ग्रीटिंग टू ऑल। यहाँ हम सभी मैकेनिकल फाइनल ईयर स्टूडेंट सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को ई कंटेंट के थ्रू पढ़ेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के लिए। इससे पहले हमने ऑनलाइन क्लासेस में और ऑफलाइन क्लासेस जो पहले हुई थी उसमें हमने डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास क्या सिलेबस है, इसका क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, किसकी क्या इंटरनल असेसमेंट किस तरह से होने हैं, एक्सटर्नल असेसमेंट किस तरह से होने हैं। सो without wasting the time we should start our subject. So basically the unit first is related to the production and productivity. So before going forward we will discuss the subject uh, main concept, that is production. So concept about the production is very much clear to the every mechanical engineering student, because it will very informative to all in upcoming future when you will join the organization or on a field. You must know this thing. So basically the production is any process or a procedure developed to transform a set of input element like man, material, capital, information, energy into the specified set of output element like finished product and services in proper quantity and quality is called the production. So प्रोडक्शन हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सेट ऑफ इनपुट, एक निश्चित नियमित हमारे पास कुछ इनपुट्स होते हैं, कुछ इनपुट होते हैं जैसे कि मैन, मटेरियल, कैपिटल, इंफॉर्मेशन और एनर्जी। इनका इनको एक प्रोसेस के थ्रू हम यूटिलाइज करते हैं और यूटिलाइजेशन के बाद हमारा एक आउटपुट होता है जो कि एक फिनिश प्रोडक्ट हो सकता है या सर्विसेज हो सकती हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो एक शूज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए मैन वहाँ का लेबर होगा, मटेरियल लेदर होगा, शूज़ के रॉ मटेरियल होंगे, प्लास्टिक हो सकता है, कैपिटल जो भी मशीनरीज वगैरह हम यूज़ करके वहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कि हमारे यहाँ मार्केट में क्या प्रोडक्शन क्या डिमांड है, एनर्जी फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी आपकी जो मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए हो रही है। इन सारी चीज़ों को कंबाइन करने के बाद हम एक प्रोसेस करते हैं। उस प्रोसेस के थ्रू हमारा एक आउटपुट निकलता है। फॉर एग्जांपल हमें शूज़ मिलता है जो शूज़ आउटपुट होकर के आता है। ये शूज़ हमारा प्रोडक्शन के थ्रू होता है। ये जो प्रोसेस है ये प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू डेवलप होता है। हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन को एम्फेसाइज करते हैं। So there are four recognized factors for the production. First one is nature, land and other natural resources. आपके पास ज़मीन होनी चाहिए जिस पे आप प्लांट लगा सको। आपके पास रॉ मटेरियल जो नेचर से अवेलेबल होने चाहिए वो हो सकते हैं। लेबर, ह्यूमन फैक्टर जो भी आपको लेबर की यूज़ होगी। कैपिटल फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीनरी, टूल और जो भी रॉ मटेरियल हम परचेस कर रहे हैं उसके लिए हमें कैपिटल, पैसे की आवश्यकता होगी। एंटरप्राइज, enterprise हमारा activity that organize the other factors of production into the operating unit, like आपका working staff हो गया, management हो गया, आपके channels हो गए, logistic हो गए, this will be come into the considerations. So next thing is the production function. A function is the expression of relationship among a number of variables. जैसे कि आपके पास वेरिएबल क्या है, मैन, मशीन, मटेरियल है, तो फंक्शंस क्या होगा, एक एक्सप्रेशन होगा कि आपकी रिलेशनशिप कैसी है। आपके पास ज़मीन है, लैंड है, तो लैंड के ऊपर आपको मशीन इंस्टॉल करना है, तो एक रिलेशनशिप होना चाहिए। एक रिलेशनशिप है, एक कॉन्टैक्ट है, वहाँ पर एक फिजिकल कॉन्टैक्ट है। आपके पास लेबर है तो आपके पास एक रिलेशनशिप होना चाहिए कैपिटल का लेबर के साथ कि आपको जो भी लेबर आप यूज़ कर रहे हो उसको आपको पेड करना होगा, उसके लिए आपको मनी की ज़रूरत होगी। So value of one variable depend on the value of other. So simply we can say that अगर गांव वगैरह में कहीं हम कोई कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं तो वहाँ पर लेबर अगर सस्ता है, लेबर सस्ता का सेंस ये है कि हमारे पास लेबर को हम बहुत ही कम पैसों में अगर हायर कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है।
because of the labor is cheap. So the production function is concerned with the creation of product. आपका जो भी प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है उसके साथ ये बहुत ही एम्फसाइजली एंगेज होता है. It establishes the relationship between the quantity of output furnished or a given out by the productive process or a quantities of the different input used in the process. So in this way, this is the production function. Production function basically the expression of relationship among the different variables. So now we are going to understand the basic concept of input output model. It is very essential to all of us that कि हमारे प्रोडक्शन में इनपुट क्या होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं, कैसे वो एक दूसरे से engage होते हैं. So it is one of the basic model of production system which we are trying to show in this diagram, figure 2.3 input output model. A production system is the set of interconnected input output elements. So input elements of material, man, energy inputs. आपके पास कच्ची सामग्री, लेबर, एनर्जी, ये आपके इनपुट में है. प्लांट फैसिलिटीज़, आपका प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है. एंड फिनिक्स गुड प्रोडक्ट, जो भी आपके गुड्स एंड प्रोडक्ट जो बन रहे हैं और जो सर्विसेज हैं वो हमारा आउटपुट है. सो in this diagram it is very much clear that the production system is a set of interconnected input output elements made of three components like input, production process and output. The wide variety of inputs are transferred so that they give out a set of outputs. These are the set, one side, left hand side we have a set of inputs and right side we have a set of outputs, that is the goods and services. So the transforming the process can be complicated. And the design of actual input output system may be some expensive, or we can say that the complicated. So for the ease of understanding we can simply realize it as a set of input as in left side and right side the goods and services, and in between them we have a production process, that is the plant and the facilities. Means material, there is a machineries on all and the electricity supply and all. Whatever the process we are using, whatever the technology we are using, that will be come to the production process. The efficiency of an engineering system, a machine can be says that the output upon input. So whatever the output we are getting about whatever the input we are giving, the ratio of this we can come to the consideration for efficiency. But in a system of production management, it is definition of efficiency. The definition of efficiency means that utter the failure and ultimately the end of the business. In economic system, the efficiency has to be greater than 1, which means a state of profit. Means if we don't have a profit, then it means that the collapse of economics. The production management system confronts and integrate the both the engineering and economic criterion activities. सिंपली इस लाइन का सेंस ये है कि अगर हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों को दिमाग में रखना होता है. पहला इकोनॉमिक क्राइटेरिया, पहली चीज़ तो फिजिबल होना चाहिए. दूसरा इकोनॉमिक क्राइटेरिया, आप कोई ऐसी चीज़ प्रोडक्ट आप बना दो दैट इज़ नॉट फिजिबल, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय द कस्टमर, देन इट इज़ नॉट यूजफुल एट ऑल. सो वी मस्ट कंसिडर द इकोनॉमिक क्राइटेरिया एज वेल एज द customer point of view. Now we will come to know that what is productivity. So productivity is a production system. Productivity of a production system is analogous to the efficiency of a machine. जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि आउटपुट अपॉन इनपुट, जो भी आपको आउटपुट मिला अपॉन इनपुट वो आपका प्रोडक्टिविटी होता है. सो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि नंबर ऑफ वर्कर किसी प्लांट ए में 200 हैं, प्लांट बी में 300 हैं, और नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम अगर प्लांट ए में 10 हैं, प्लांट बी में 20 हैं, तो हम प्लांट ए की प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं आउटपुट हमारा 10 है डिवाइडेड बाई 200 दैट इज़ 1/20. whereas the plant B it will be 20/300 that is equal to 1/15. So in this way we can say that the plant 1 or plant 2 how much they are productive, how their productivity is different. So मैनेजमेंट के लिए जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है कि वो जो भी हमारे प्रोडक्शन हो रहा है उससे अर्निंग हो, प्रॉफिट्स हो.
एंड जो भी हमारे डेप्ट्स हैं, जो भी लोन्स हैं, वो टाइमली फुलफिल हों, उनको क्लियर किया जाए। प्रोडक्शन और साथ ही साथ मैनेजमेंट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं वो सेल हों। वर्कर की प्रोडक्टिविटी होती है हायर वेजेस, बेटर वर्किंग कंडीशंस हो, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, जॉब सिक्योरिटी हो, और कस्टमर के लिए रिड्यूस प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स हो। इस तरह से प्रोडक्टिविटी हर एक कंसर्न में अलग अलग होती है। फॉर मैनेजमेंट इट इज़ समथिंग डिफरेंट, फॉर द वर्कर इट इज़ डिफरेंट, एंड फॉर द कस्टमर इज डिफरेंट। So in the true sense, the productivity can be said as the increased if more product can be obtained from the same amount of resources. So इस तरह से अगर हम एक लाइव एग्जांपल को कंसीडर करें तो किसी फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, वो व्हीकल मैन्युफैक्चर कर रही है। व्हीकल की चेचिस का वेट, उसके कर्व वेट काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वजह से गाड़ी का माइलेज कम होगा। फॉर एग्जांपल कंपनी के R&D ने कुछ रिसर्च किया एंड दे विल फाइंड दैट if we can reduce the weight of the vehicle, then its mileage will be more, as well as the whatever the material we are saving, जो भी हम मटेरियल सेव कर रहे हैं किसी हैवी गाड़ी पे, उसको हम दूसरी गाड़ी में यूज़ करके हम अपने प्रोडक्शन की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। सो इस तरीके से गाड़ी से जो भी हमारा एक्सेस मटेरियल, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल था जो कि हमारे किसी काम का नहीं था, उसको हमने यूज़ कर लिया किसी दूसरी गाड़ी के लिए, और इस तरह से हमारी गाड़ियों का प्रोडक्शन बढ़ गया फॉर द सेम अमाउंट ऑफ इनपुट मटेरियल। So this is the true sense of the productivity. So in this video we are getting the concept of productivity, the production, the factor affecting the production, what is the input output model for the productions. So if you have any doubt, then please let me know. Thank you so much.